नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल यस वी कैन में आपका स्वागत है कि किस तरह हिमालय रूपी संस्कृत से हिंदी भाषा का अवतरण हुआ और उसमें ढेर सारे विदेशी शब्द सम्मिलित हैं हमारी भाषा में। अब आगे हम उसमें ये समझते हैं कि आपको बहुत ज्यादा कुछ ऐतिहासिक याद नहीं करना है, बस दो नाम आपको याद रखने हैं। पहला नाम है महर्षि पाणिनि का, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ लिखा है, इसका नाम है अष्टाध्यायी। इसके नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा, इसमें 8 अध्यायों में संस्कृत के व्याकरण के बारे में बताया गया है। तो इनका नाम हम याद रखेंगे पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। उसके बाद एक नाम और है, यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनको हिंदी के पिता के रूप में जाना जाता है। इनकी दो मशहूर पंक्तियां हैं, ये देखिए। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हिये कुसूल। हिये का मतलब हृदय, सूल का मतलब दर्द। कि हमारी जो अपनी भाषा है उसकी उन्नति हो, वही सारी उन्नति का मूल है। बिना निज भाषा, अपनी भाषा के ज्ञान के हमारे हृदय का जो दर्द है वो दूर नहीं हो सकता। तो आप ये दो नाम याद रखेंगे, पाणिनि, अष्टाध्यायी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी के पिता। अपनी भाषा हो उसको समझने के दो हिस्से हैं। नंबर 1, उस भाषा के जो चिन्ह हैं, उस भाषा को कैसे कोड किया गया है, कैसे उसके अक्षरों को हम बनाते हैं, उसकी क्या ध्वनि निकलती है, एक हिस्सा ये हो गया। और दूसरा हिस्सा हो गया उसका व्याकरण, उसके नियम, कि अक्षरों से मिला करके हमने शब्द बना लिए, शब्द से वाक्य बना लिए, वाक्य से अनुच्छेद बना लिए, लेकिन कौन सा शब्द कहाँ पे लगना है, कैसे लगना है, वो सारे नियम हमें व्याकरण में देखने को मिलते हैं। तो उसी प्रकार हिंदी में भी हिंदी का व्याकरण है और यहाँ पे हिंदी के चिन्ह है। तो पहले हम एक बहुत तेजी में हिंदी के चिन्हों यानी कि हिंदी के अक्षरों के बारे में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे हम व्याकरण की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा मेन सिलेबस है। जो आपको 6 टॉपिक्स हैं आपके आरओ के एग्जाम में, वो आपके व्याकरण ही हैं। शब्दों का, कि किस शब्द को कैसे कौन कहाँ पर है, क्या तत्सम है, क्या वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या पर्यायवाची शब्द है, ये सारी चीजें इसी में आगे। देखिए आपके सामने हिंदी वर्णमाला है। इनको वर्ण भी कहते हैं और अक्षर भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ऊपर अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अं, आहा, ये 13 होते हैं। इनको हम कहते हैं स्वर। जो हम लोग मात्राएं लगाते हैं या पढ़ते हैं वो इन्हीं से बनती हैं। अब इस स्वर में जो अंक की बिंदी होती है उसे हम कहते हैं अनुस्वार, और जो ये आहा की 2 बिंदियां होती हैं इन्हें हम कहते हैं विसर्ग, जिनका अधिकतर संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है। उसके बाद फिर ये का खा गा गा निंदा चा चा जा जाइनिया टा ठा डा डा रा ता ता दा दा ना पा पा बा मा या दा ला वा शा सा सा हा। ये नीचे के जो भी पोर्शन है ये सारे व्यंजन हैं, जिनकी गिनती है 39 और स्वर का था 13, कुल होते हैं 52। तो जो ये यहां तक आप देख रहे हैं ये सिंपल व्यंजन है, और जो नीचे के हैं ये छ, त्र, ज्ञ, श, ड, ढ, इन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। कि ये 2 व्यंजन को मिला करके इनकी चिन्ह और ध्वनि बनती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। स्वर होते हैं 13, जिसमें इनकी बिंदी को अनुस्वार कहते हैं और आहा की बिंदी को विसर्ग कहते हैं। बाकी व्यंजन होते हैं कुल 39, जिसमें कि क से ह तक सिंपल सादे व्यंजन होते हैं, और नीचे के 3, 3, 6 ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। स्वर, अनुस्वार, विसर्ग और टोटल 52। ये बात याद रखेंगे। चलिए अब पहला जो पोर्शन था चिन्ह वाला, अक्षर वाला, ये हमारा पूरा होता है। अब इसके बाद हम धीरे से बढ़ेंगे अपने मेन मकसद की ओर, जो कि है व्याकरण। वर्णमाला और हिंदी के अक्षर देख लिए, वो तो एक हिस्सा था भाषा को समझने का। दूसरा हिस्सा जिसकी मैंने बात की थी वो है व्याकरण।
और व्याकरण वो अक्षर के जो नीचे लेवल पे था शब्द, कई अक्षर मिलने से जो शब्द बनते हैं, व्याकरण हमारा वहीं से शुरू हो जाता है। तो शब्द जो है संसार की सबसे ज्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज है। कहा गया है कि शब्द से ही संसार है और शब्दों का संसार है। तो शब्द के बारे में हम शुरू करेंगे। तो शब्द जो है वो इतने प्रकार के हैं कि उनको एक बोर्ड पे लिख पाना या एक बार में बता पाना बड़ा ही मुश्किल है। अक्षरों को मिला करके जो भी बन रहे हैं वो सभी सार्थक शब्द हैं, कुछ सार्थक हैं, कुछ निरर्थक हैं, कुछ शब्द हमारे विकारी हैं, कुछ अविकारी हैं, तुकांत हैं, समानार्थी हैं, विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द हैं, तद्भव शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, शब्द देशज होते हैं, हमारे देश के, विदेशी शब्द होते हैं जो दूसरी भाषा से लिए गए, अंग्रेजी से, पुर्तगाली से, विशेष से होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विषम्यादि बोधक और भी बहुत तरह के शब्द होते हैं। तो शब्द बहुत कीमती चीज है ना, सही बात है। यदि आप किसी से भी हमें कोई शब्द बोल देंगे तो उसका क्या अर्थ निकलेगा, उस बात का क्या असर होगा, उसका क्या परिणाम होगा, ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मुंह खोले सोच समझ के खोले, शब्दों को बोले तोल तोल के बोले, है ना, मीठे बोल बड़े अनमोल। तो संसार की बात थी, लौटते हैं अपनी पढ़ाई पर। तो शब्द हैं, शब्द के बहुत सारे भेद हैं, बहुत सारे प्रकार हैं और इन्हीं में से देखिए जो हमारे काम के हैं वो आप देख रहे होंगे। एक तो आपका विलोम शब्द है, तद्भव तत्सम यहाँ पर पर्यायवाची है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी काम के नहीं है, इन्हीं को समझने के बाद ही ये सब हम समझेंगे, तभी हम वर्तनी शुद्धि और उसकी चीजों को समझ पाएंगे। और वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है वो भी है। तो इसको हमारे सिलेबस में ही है और इसको भी एक साथ कुछ हौच पौच न करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम शब्द के जो भेद हैं जो हमें बचपन से बताए जाते हैं, जिनको इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, जो 8 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विषम्यादि बोधक, इन पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इन पर प्रकाश डालने से पहले आपकी ये 2 चीजों की कैटेगरी में यहाँ पर निश्चित कर देता हूँ, फिर इनके बारे में बताऊंगा कि जो संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, क्रिया शब्द है और विशेषण शब्द है, ये होते हैं विकारी शब्द। क्या होते हैं? विकारी शब्द। और जो नीचे के 4 होते हैं ये होते हैं अविकारी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ विकारी और अविकारी के बारे में भी बता दिया जाए। विकारी जैसा कि उसके नाम से पता चल रहा है, विकार होना है, जिसमें कुछ परिवर्तन होना, कुछ चेंज होना, कुछ पहले की स्थिति से स्थिति का बदल जाना। जैसे कि आप किसी का नाम लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक संज्ञा शब्द हमारा है घोड़ा। एक घोड़ा होगा तो हम घोड़ा लिखेंगे। जब इसका वचन बदल जाएगा और ये बहुवचन में हो जाएगा तो यही शब्द हमको लिखना पड़ेगा घोड़े, लिखना पड़ेगा ना। उसी तरह अगर एक बालक के लिए हमने शब्द लिखा बालक और वहीं पर उसका लिंग बदल गया, अगर बालिका हो गई तो ये शब्द बदल जाएगा, इसको हम लिखेंगे बालिका। तो ध्यान दें, लिंग और वचन के कारण, लिंग और वचन के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन संभव है या जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वो कहलाते हैं विकारी। क्या कहलाते हैं? विकारी। जिन शब्दों में लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन होता है वो कहलाते हैं विकारी। जिन शब्दों में लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन होता है वो कहलाते हैं विकारी। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है
वो कहलाते हैं अविकारी। वो कहलाते हैं अविकारी। उसमें किसी के लिए भी बात की जा रही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए देखिए, अगर क्रिया विशेषण में है, कहता है कि धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना, तो जब चलने के लिए धीरे धीरे शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये चाहे लड़के के लिए हो या लड़की के लिए हो, अब हम धीरे धीरे ही लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर संबंध सूचक शब्द हमें कहना है कि गेंद, गेंद गेंद डब्बे में है या गड्ढे में है, गेंद की जगह कुछ भी होगा, लेकिन ये में शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता है लिंग और वचन के अनुसार, वो शब्द कहलाते हैं अविकारी। तो 8 शब्दों के भेद में जो शुरुआत के 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये होते हैं विकारी। इनमें विकार आता है, परिवर्तन आता है। और क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, संज्ञान बोधक, ये होते हैं अविकारी। इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, ये हो गए विकारी और अविकारी। देशज और विदेशी के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। देशज वह शब्द हैं जो हमारे देश के, हमारे जगह के हैं। विदेशी वह शब्द होते हैं जो हमने कुछ अंग्रेजी के शब्द, कुछ पुर्तगाल के शब्द, कुछ अफगानी, कुछ उर्दू, कुछ फारसी शब्दों को अपनी हिंदी भाषा में मिलाया है, तो ये उसके शब्द हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी देशज और विदेशी शब्द का हमने बात कर ली, विकारी और अविकारी शब्द की बात कर ली। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इस वीडियो में इतना ही होना चाहिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम बाकी अन्य चीजों पर फोकस करेंगे। उसके बाद हम फिर अपने RO ARO के सिलेबस की ओर बढ़ेंगे, इसको बखूबी से हम तैयारी करेंगे, एकदम जान लगा देंगे, फोड़ देंगे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है यस वी कैन। यस वी कैन।